नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा जीतो के दर पर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। अब तक 4 लाख श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। केसी इंटरनेशनल स्कूल ने केसी आईथन का किया आयोजन। आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपनी मांगों को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी। और जम्मू में आज हुई डोगरी फिल्म आऊं ऐ शिंदे की रिलीजिंग। रविंदर रैना रहे मौजूद। झिड़ी में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में अब तक 4 लाख श्रद्धालु बाबा जीतो और बुआ कोड़ी के दर्शन कर चुके हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेले में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा, मेला अधिकारी एवं एसडीएम मड़ व कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने उनकी सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रबंध कर रखे हैं। झिड़ी मेले में प्रशासन द्वारा कई विभागों के स्टॉल भी सजाए गए। बाबा जीतो के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद वह झिड़ी मैदान में जनता को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा झिड़ी मैदान में 4000 जनता एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था और तमाम पंचायत प्रतिनिधियों सहित विभागों के अधिकारियों को मौजूद रहने के लिए भी न्योता मिला था। केसी इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आज केसी आईथन रन ऑफ यूनिटी मुनक्किद करवाया गया। इसके बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा सिन्हा ने बताया कि पैंडेमिक के दौरान बच्चों का स्टेमिना काफी हद तक कम हो गया था। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर रन ऑफ यूनिटी करवाया गया। इसमें न सिर्फ बच्चों ने बल्कि टीचर्स ने भी भाग लिया था इसको बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक हमें ऐसा लगता है कि बच्चों में थोड़ा सा स्टैमिना मैनेजमेंट जो है वो कम हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा इस तरह के स्पोर्ट्स एंड रन का अरेंजमेंट किया सो दैट बच्चे शुड बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर फिजिकल फिटनेस। तो ये फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों के लिए नहीं, हमने टीचर्स के लिए भी करवाया है। टीचर्स भी हमारे आज दौड़ रहे हैं, तो ये एक हमारी शुरुआत है और अभी आने वाले 1-2 महीने में हमने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है। इट्स नॉट ओनली रन ऑफ यूनिटी बट देन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स फेयर एंड एवरीथिंग। 5 किलोमीटर की है, ये 5 किलोमीटर बच्चे दौड़ रहे हैं। हमने अलग अलग स्पॉट्स बनाए हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 स्टैम्प्स लगेंगे उनको जब वो उस एरिया को क्रॉस करेंगे। आंगनवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और कल भी उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जो सरासर गलत है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनका वेतन बढ़ाकर उनकी सभी मांगों को मानने की अपील की और मांगे पूरी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया, एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में विचार करना चाहिए, समाचार सोचना चाहिए कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं और सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि जो दूर दराज से बनी, बसोली, बिलावर, उधमपुर, सुंदरबनी, नौशहरा से हमारी बहनें आई थी, उनको शाम को 4 बजे छोड़ा गया और बड़ी मुश्किल से रात को 10 बजे वो घर पहुंची हैं। तो ये सरकार क्या साबित करना चाहती है? जितनी ये इनकी आवाज़ को दबाएंगी उतनी ही इनकी आवाज़ जो है और बुलंद के बाहर आएगी, क्योंकि ये अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे। इनकी मांगें कोई ज़्यादा नहीं है। इनकी एक ही मांग थी कि पिछले 10 महीने से लगातार जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी इनको नहीं मिली है। उसके साथ साथ अक्टूबर 2018 से इनका एरियल 2-3 महीने का पेंडिंग है। 2019 का 3 महीने की तनख्वाह इनकी पेंडिंग है। बार बार हमने डायरेक्टर साहब को लिख के मेमोरेंडम भेजा है, एलजी साहब को मेमोरेंडम भी भेजा है और एलजी साहब ने वहाँ ऊपर से नीचे चिट्ठी आई एलजी हाउस से भी, आप नीचे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से बात कीजिए। और कंसर्न डिपार्टमेंट जो है इस बात की परवाह नहीं करता। 2-4 बार हमने मेमोरेंडम दे के उनको मिले भी हैं एक बार, लेकिन वो इस बात पे राजी नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा घोटाला ये है, ये जहां उजागर होगा अगर हमें 2019 की 3 महीने की तनख्वाह जो पेंडिंग है, 60,000 के करीब वर्कर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वर्कर और हेल्पर काम करती हैं और 2019 की तनख्वाह इनकी 3 महीने की खा गए, कहाँ गए ये कोई पता नहीं। और 3 महीने का एरियल जो 1500 रुपया सरकार ने इनका बढ़ाया था और 700 रुपया आंगनवाड़ी हेल्पर का बढ़ाया था, वो 3 महीने का एरियल भी खा गए हैं। तो हम इस बार ये मांग कर रहे हैं, एक हमारा एरियल 2018 का, 2019 की 3 महीने की सैलरी किसी को भी नहीं मिली है, वो वाली आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को, और अप्रैल 2022 से लेकर टिल डेट तक कोई भी पैसा इनको नहीं दिया गया है।
हम ये पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से ICDS स्कीम के तहत सारे का सारा पैसा इनको एडवांस में आता है, लेकिन ये पैसा कहाँ यूटिलाइज करते हैं हमें कोई नहीं पता। बार बार पूछने पर भी नहीं बताया जाता है और इन अधिकारियों को आंखें खोलने के लिए कल हमने प्रदर्शन रखा था। जम्मू में आज डोगरी फिल्म आऊं ऐ शिंदा की स्क्रीनिंग हुई। आज से ये फिल्म KC PVR में दिखाई जा रही है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने इसका उद्घाटन किया। रैना के साथ भाजपा युवा इकाई के अध्यक्ष अरुण प्रभात, जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता बलवंत सिंह मनकोटिया, फिल्म की पूरी टीम और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रैना ने फिल्म देखने के बाद फिल्म की सराहना की और कलाकारों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी को इस फिल्म को एक बार जरूर देखने की अपील की। वो इसी फिल्म की रिलीज जा कर दिया तो इससे बड़ा अच्छा दिन है और इधर पर मैं सारे डोगरा कौम की जड़े चाहे जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान या दुनिया के कुछ भी कोने सारे डोगरे बसे दिन उन्हें मेरी तरफा हार्दिक शुभकामनाएं और मैं सारे ही आखना चाहना कि जरूर इसी फिल्म ही देखो ताकि अस अपनी डोगरा आर्टिस्ट की जड़ा है उन्हें शाबाशी दे सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं और जिसलै इन्हें इनकरेज करगे तो बाकी भी जड़े आर्टिस्ट हैं जेडे चुप करिए बैठे दिन तो उन्हें भी थोड़ा जहा हौसला अफजाई होनी है और उन्हें भी अगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और ये एक साढ़े को एक माध्यम है जिस माध्यम कन्नै अस अपनी डोगरी भाषा की बचाई सकने हैं, डोगरा कल्चर की बचाई सकने, डोगरा इतिहास की बचाई सकने। तो इस वास्ते असीं जरूर इन्हें आर्टिस्ट की प्रमोट करना है ताकि जड़ा अपना डोगरा इतिहास कल्चर ते भाषा की अस अगे बधाचै। आर्केक्स एग्जीबिशन ऑन इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जानकारी दी गई कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पहली बार 4 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन JDA ग्राउंड में किया जा रहा है। उन्होंने इससे जुड़ी जानकारी साझा की और इसमें भाग लेने की अपील की। Professionals from various parts of the country engaged in the field of architecture, interior and building trade, along with the students of our UT of Jammu and Kashmir who are studying architecture are going to participate in this. Besides this, the engineers of SHIP, of government and public sector undertakings will also visit Expo to see the latest products and technologies. The institute today has more than 25,000 members and plays a major role in promoting the profession of architecture by organizing and uniting the architects of India to promote aesthetic, scientific and practical efficiency of the profession both in practice and in education. The Indian Institute of Architects has 24 chapters in India and our Jammu and Kashmir chapter is the youngest one. It was formed 9th of March 2021. Vice President of Minds Media and Management Fabricated, Mr. B.S. Rana and Mr. Inder Dhingra conveyed us that more than 120 big brands are coming from Pan India and showcasing the latest and trendy products and services to build and redesign a building retail business. To turn Jammu into a smart city, Architects Expo is a meeting point where companies will present the latest trends in the world of interiors, elaborating technology, innovations, equipment and concepts for the architects and designers community. India's leading exhibition Architects Expo has been designed to help make long-lasting business connections. The objective of this event is to provide the latest trends and looking at the tremendous success of the building material exhibitions of the past, Architects 22 is being held in Jammu so as to provide opportunity to the local manufacturers and dealers also to take utmost benefit by participating and displaying their products. Stalls shall be booked on first come first served basis. Prominent among others include Vice Chairman Vishal Abrolji, Honorary Treasurer Vijay Mahajanji and Honorary Anil Verma are also present. ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद से वो यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गृह जिलों में तबादले की मांग कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन भी उन्हें नहीं दिया जा रहा और कई विभाग उन्हें वापस काम पर बुला रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? उन्होंने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और गृह जिले में तबादले की मांग की। उसके बाद जो है मौसम पतझड़ और आज मौसम सरमा चल रहा है। 6 महीने बीत गए हैं प्यारे, आपके मध्य से कहना चाहते हैं कि 6 महीने बीत गए हैं। हमारी एक छोटी सी ट्रांसफर पॉलिसी बनानी थी सरकार को और LG साहब ने वादा भी किया था कि टाइम बॉन्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। सर कहाँ गए वो टाइम बॉन्ड पीरियड? हमें तो दीपावली 2022 के अवसर पर जो है ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा मिलने जा रहा था, लेकिन तोहफे की तो बात दूर, इन मुलाजमीन की जो 4-5 महीने की सालिश थी उनको भी बहाल नहीं किया गया। और इसीलिए आपके माध्यम से फिर एक बार जो है LG साहब को, उनकी इंतजामिया को ये निवेदन करते हैं कि मेहरबानी करके जो है जल्द से जल्द जो है
ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाए जो वादा किया था टाइम बाउंड पीरियड का, और मेहरबानी करके इन जिन भी मुलाजमीन की सैलरी जो है 4-5 महीने की सैलरी उनको बहाल किया जाएगा। आपने देखा सर कि हम लोग जो है किस मुसीबत से जो है जूझ रहे हैं। एक तरफ से वहां पर गोली से कत्ल किया जा रहा है शरेआम, और दूसरी तरफ से इन मुलाजमीन की सैलरीज को बंद करना, ये इंसानियत नहीं है, ये कलम से वार किया जाता है, किया जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से फिर एलजी साहब को निवेदन करते हैं कि वक्त आ गया है, जो वादा किया था एलजी साहब आपने कि मेहरबानी को उसको निभाइएगा, ट्रांसफर पॉलिसी लाइएगा और लागू कीजिएगा, और इनकी जो सैलरीज है उनको बहाल कीजिएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने आज शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान जैश ए मोहम्मद से जुड़े विदेशी आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान कामरान भाई उर्फ अनीस के तौर पर हुई है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पाकिस्तान आतंकी कामरान के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि वह कुलगाम शोपियां में काफी सक्रिय था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला शोपियां के खावरान इलाके में आतंकियों के देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इलाके में 1 से 2 आतंकियों के देखे जाने की सूचना थी। सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख एक मकान में छिपे आतंकी कामरान ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से पहले सुरक्षा बलों ने उसे हथियार डालने का मौका दिया, परंतु जब वह नहीं माना तो कुछ ही देर चली मुठभेड़ के दौरान आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का प्रमुख पोषक रहे प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी की पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने का अभियान उसी जिले से शुरू हुआ जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रदेश प्रशासन ने वीरवार को जमाते इस्लामी की दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में स्थित 2.60 करोड़ रुपए मूल्य की 9 अचल संपत्तियों को सील कर दिया। प्रदेश जांच एजेंसी ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जमाते इस्लामी की करीब 188 संपत्तियों को चिन्हित किया है। इनका मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इन सभी को एक एक कर जांच के आधार पर सील किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित मकान को भी इसी प्रक्रिया के तहत सील करने की तैयारी है। इस मकान पर जमाते इस्लामी भी अपना दावा जताती है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलरों ने कश्मीर में आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की रणनीति बदल दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह आतंकी चेन को सुरक्षित रखना और एजेंसियों को भनक ना लगने देना है। एक वजह यह भी है कि यदि हथियारों को ले जाते पकड़े भी जाएं, तो सुरक्षा एजेंसियों को ये पता ना चले कि इनको हथियार दिए किसने और आगे लेने वाला कौन है। जम्मू में पिछले 1 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर ड्रोन के जरिए हथियार बेचते हैं। इसके बाद इन हथियारों को आतंकी मददगार कहीं छुपा कर रख देते हैं। इसकी पूरी लोकेशन और रूट का वीडियो बनाया जाता है। ये वीडियो एक व्हाट्सएप पर गूगल मैप की लोकेशन के साथ अन्य आतंकी मददगारों तक पहुंचाया जाता है। वैसे देखकर हथियार लेता है और इन्हें लेकर चला जाता है। डेंगू का डंक थमने का नाम नहीं ले रहा। तापमान में गिरावट के बावजूद डेंगू के नए मामलों का आना जारी है। वीरवार को डेंगू से 2 और लोगों की मौत हुई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके साथ ही डेंगू से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 86 नए डेंगू के मामले मिले, जिससे ये आंकड़ा 6441 तक पहुंच गया। डेंगू से जिला जम्मू सबसे अधिक प्रभावित है। इसी जिले में प्रदेश में कुल मामलों में 77% मामले मिल चुके हैं। जम्मू में सार्वजनिक 66 नए मामले मिले। इसी जिले में अब तक सबसे अधिक डेंगू के मामले मिले हैं। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस with the facility of eye exercise,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।